जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पर आसाम ईस्ट रीजन के नेशनल पार्क्स देखेंगे। ओके, तो आसाम ईस्ट रीजन में आपको यहाँ पर रायमोना नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा, दिहिंग पटकाई और उसके बाद यहाँ पर आखिर में दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो एक एक करके हम यहाँ पर शुरू करते हैं, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले रायमोना नेशनल पार्क। अब हर एक नेशनल पार्क में सबसे पहले हम यहाँ की हिल्स एंड रिवर्स कौन कौन सी प्रेजेंट है उनको देखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो रायमोना नेशनल पार्क के नज़दीक कौन सी रिवर आपको दिखाई देगी? तो रायमोना नेशनल पार्क के नज़दीक सबसे पहले आपको यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज के ऊपर आपको यहाँ पर संकोश रिवर, ये संकोश रिवर आपको वेस्टर्न साइड में दिखाई देगी। उसके बाद आती है संकोश रिवर के बाद आती है ईस्टर्न साइड में सरलभंगा रिवर एंड साउथ में आपको पेकुआ रिवर यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप फिजिकल मैप में देखोगे यहाँ पर, तो ये रायमोना नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके वेस्ट में आपको कौन सी रिवर दिखाई दे रही है? ये संकोश रिवर। और इसके ईस्ट में हमने यहाँ पर सरलभंगा रिवर देखी थी। यहाँ पर छोटी रिवर होगी। और उसके बाद यहाँ पर पेकुआ रिवर भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो रायमोना नेशनल पार्क के लिए आपको यहाँ पर संकोश रिवर ध्यान में रखनी है। और ये आसाम में आता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो नेशनल पार्क है, तो ये नेशनल पार्क में आपको रिपू फॉरेस्ट दिखाई देंगे और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एंडेमिक स्पेसिस दिखाई देती है जिसका नाम है गोल्डन लंगूर। और ये जो नेशनल पार्क है, इट इज़ कंटिन्यूअस एरिया ऑफ पेप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गया? गोल्डन लंगूर इंपॉर्टेंट है। संकोश रिवर, सरलभंगा रिवर, पेकुआ रिवर, इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एंड रिपू फॉरेस्ट भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नदन पार्ट है इसका। इसके बाद जो आता है वो है मानस नेशनल पार्क। इसके अगर आप ईस्टर्न साइड में देखोगे तो मानस नेशनल पार्क आता है। मानस नेशनल पार्क की फिजिकल मैप पे लोकेशन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मानस नेशनल पार्क आपको कार्बे एंगलोंग पेटू जो है इसके नदन साइड में आपको यहाँ पर दिखाई देगा मानस नेशनल पार्क। अब ये जो मानस नेशनल पार्क जो है, यहाँ से जो बहने वाली रिवर है वो ऑब्वियसली कौन सी है? तो मानस रिवर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और मानस नेशनल पार्क की खासियत क्या है कि मानस नेशनल पार्क ये एक नेशनल पार्क भी है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, फिर टाइगर रिजर्व भी है एंड एलिफेंट रिजर्व भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये मानस नेशनल पार्क। और मानस नेशनल पार्क को एक अवार्ड भी मिला था जिसका नाम है TX2 अवार्ड। ये TX2 अवार्ड यहाँ पर कौन देता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। लेकिन TX2 अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है, पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन आपको पता होगा। तो टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ने के लिए बढ़ती है, तब यहाँ पर अप्रिशिएट किया जाता है ये अवार्ड देके। तो ये TX2 अवार्ड उस तरीके से। अब यहाँ पर मानस नेशनल पार्क जो है, यहाँ से मानस रिवर तो हमने यहाँ पर देख ली थी, लेकिन यहाँ पर दो मेजर बायोम्स आपको दिखाई देंगे, वो है ग्रासलैंड बायोम्स एंड फॉरेस्ट बायोम। दो सेपरेट रीजन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फिर यहाँ पर मानस नेशनल पार्क जो है, यहाँ से इसके वेस्ट में तो आपको पता है ये संकोश रिवर जो मेजर रिवर अगर आप यहाँ पर देखोगे मानस नेशनल पार्क के वेस्ट में, तो वो है संकोश रिवर। ये चंपावती रिवर भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और इसके ईस्टर्न साइड में आपको यहाँ पर फिर ये सब रिवर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि बेकी रिवर, पुथीमारी रिवर। ये सब छोटी छोटी रिवर्स है। एक्चुअली में यहाँ पर ये कामेंग, संकोश, मानस ये बड़ी बड़ी रिवर है। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। और धनसिरी रिवर भी हमें यहाँ पर मानस नेशनल पार्क के ईस्ट में दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर मानस नेशनल पार्क कौन से रीजन में आता है? तो मानस नेशनल पार्क यहाँ पर भाबर तराई रीजन में आता है। इसे ध्यान में रखिएगा। भाबर तराई रीजन में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं? तो उसमें यहाँ पर हमने इससे पहले भी उत्तराखंड में 2 नेशनल पार्क देखे थे। अगर आपने यहाँ पर ठीक से ध्यान दिया होगा तो आपको वो पता रहेंगे। तो भाबर तराई रीजन। उसके बाद यहाँ पर भाबर तराई रीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मानस नेशनल पार्क को हो गए। तो मानस नेशनल पार्क के अगर बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो वो होता है ओरंग नेशनल पार्क। अब ओरंग नेशनल पार्क भी मानस नेशनल पार्क के ही जैसे यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। मानस नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व था। अब ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क को ही यहाँ पर मिनी काजीरंगा भी कहते हैं। और ओरंग नेशनल पार्क आपको यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक के ऊपर यहाँ पर दिखाई देगा। ब्रह्मपुत्र रिवर जहाँ से बहती है वो ओरंग नेशनल पार्क से बहती है। अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ और भी रिवर्स हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जैसे कि पांचोई रिवर, बेलसिरी रिवर एंड धनसिरी रिवर।
ओके। ये धनसिरी रिवर ओके यहाँ पर भी थी, मानस नेशनल पार्क के ईस्टर्न में यहाँ पर धनसिरी रिवर बहती है। ओके, तो ओरंग नेशनल पार्क में से ऑब्वियसली बहेगी। ओके, ये धनसिरी रिवर। ओके, इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये सब यहाँ पर लगभग बॉर्डर के ऊपर से बहती है। ओके, तो यहाँ पर पांचोई रिवर, बेलसिरी रिवर, धनसिरी रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ओरंग नेशनल पार्क के लिए ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो, बंगाल टाइगर भी दिखाई देते हैं एंड गंगेटिक डॉल्फिन भी हमें यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर में दिखाई देती है। ओके, अगर फिजिकल मैप पे अगर आप ओरंग नेशनल पार्क देखोगे तो यहाँ पर आपको दो इम्पोर्टेंट हिल्स दिखाई देंगे। ऊपर की तरफ आपको मिकिर हिल्स दिखाई देंगे और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर रेंगमा हिल्स दिखाई देंगे। ओके, तो इनके भी नज़दीक यहाँ पर ये ओरंग नेशनल पार्क है, तो इसको भी इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। ओके, मिकिर हिल्स, रेंगमा हिल्स के नज़दीक है ये। ओके, और पुत्थीमारी रिवर भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, नीचे से कापिली रिवर भी दिखाई दे रही है। तो ये लोकेशन आपको यहाँ पर एक बार पता चल गई तो आपको उस तरीके से वहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स आसपास है ये भी आपको पता चल जाता है। ओके, फिजिकल मैप बहुत अच्छे से भी हम यहाँ पर करेंगे। एक दिन में पूरा फिजिकल मैप 2 लेक्चर, 3 या 4 घंटे का लेक्चर करके हम यहाँ पर पूरा इंडिया का फिजिकल मैप एक ही वक्त में पूरा देख लेंगे। ओके, अब तक तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना, हिल्स वो सब हमारे हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये ओरंग नेशनल पार्क। अब ओरंग के बाद हम यहाँ पर देखेंगे नामेरी नेशनल पार्क। ये जो नामेरी नेशनल पार्क जो है वो पूरी तरीके से आपको यहाँ पर मिकिर हिल्स के विसिनिटी में आपको दिखाई देगा। और नामेरी नेशनल पार्क एंड पाकी टाइगर रिजर्व ये दोनों एक दूसरे के ही पार्ट हैं। ओके, लेकिन पाकी टाइगर रिजर्व यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में जो एरिया है उसको हम यहाँ पर पाकी टाइगर रिजर्व कहते हैं, और आसाम में जो एरिया है इसको हम यहाँ पर नामेरी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व कहते हैं। ओके, ये भी टाइगर रिजर्व है। अब नामेरी के लिए आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखोगे कि नामेरी इस नेशनल पार्क में एक स्पेसीज हमें दिखाई देती है जिसका नाम है व्हाइट विंग डक। ओके, व्हाइट विंग डक, ये व्हाइट विंग डक जो है एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है। ओके, ये एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है, इसके लिए ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पर नामेरी नेशनल पार्क में दिखाई देती है। ओके, और नामेरी नेशनल पार्क की और क्या खासियत है कि यहाँ से कामेंग रिवर बहती है और जिया भराली रिवर यहाँ से बहती है। ओके, अगर फिजिकल मैप में आप देखोगे तो यहाँ से आपको ये कामेंग रिवर जो इस तरीके से बह रही है, ओके, यहाँ से बह रही है। तो ये नेशनल पार्क इतना तो नहीं होता, ओके, ये बड़े बड़े एरिया होते, तो ये कामेंग रिवर यहाँ से बहती है। ओके, कहाँ से? तो नामेरी नेशनल पार्क से। ओके, कामेंग रिवर ओरंग से भी, यहाँ पर ओरंग के नेशनल पार्क में भी हमें यहाँ पर कामेंग रिवर का एरिया दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर लिखा नहीं है तब भी आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए कि ओरंग नेशनल पार्क के भी नज़दीक यहाँ पर कामेंग रिवर आ जाती है। ओके, तो इन सबको यहाँ पर इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब नामेरी नेशनल पार्क जो हो गया, इसके बाद हम यहाँ पर ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो हमें 2 नेशनल पार्क दिखाई देंगे। एक है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क एंड दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। ओके, अब नामेरी नेशनल पार्क हो गया, ओरंग नेशनल पार्क हो गया, लेकिन यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, जो यहाँ पर दिखाया नहीं है लेकिन मैंने, तो उसको भी यहाँ पर दिखाएंगे। ओके, तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में खासियत क्या है कि ओरंग नेशनल पार्क को ही यहाँ पर मिनी काजीरंगा कहते हैं। और तो काजीरंगा को इसकी खासियत क्यों है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पूरी दुनिया के लगभग जो 1 हॉर्न राइनोसोर्स है, ओके, ग्रेट 1 हॉर्न राइनोसोर्स, उनकी लगभग 2/3 पॉपुलेशन यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखाई देती है। ओके, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को की, और ये कर्जन ने इसको डिक्लेयर किया था नेशनल पार्क। ओके, तो कर्जन के बारे में ध्यान में रखिएगा, कर्जन ने काजीरंगा नेशनल पार्क को यहाँ पर डिक्लेयर किया था, काजीरंगा। ओके, फिर यहाँ पर जो रिवर पास होती है उसका नाम है दीपू रिवर। ओके, यहाँ से पास होती है। और बिग 5 ऑफ काजीरंगा, ओके, कौन कौन सी बड़ी 5 स्पेसीज, ओके, यहाँ पर हमें दिखाई देती है, वो है बंगाल टाइगर, बफेलो, एशियन एलिफेंट, स्वैम्प डियर, राइनोसोरस। ओके, अब काजीरंगा नेशनल पार्क को यहाँ पर नेट कार्बन एमिटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की सॉइल CO2 एमिट करती है। कैसे? तो सॉइल जो CO2 एमिट करती है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है, ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क की जो सॉइल है इसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ओके, और वो यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक रेस्पिरेशन करके CO2 को एमिट करते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसको यहाँ पर नेट कार्बन एमिटर कहते हैं। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क से जो नेशनल हाईवे यहाँ से पास होता है वो है नेशनल हाईवे 37। यहाँ पर एक गोल्डन टाइगर भी था। ओके, उसका नाम है काजी 106। ओके, तो इस सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, ये ओनली गोल्डन टाइगर मिला था। ओके, तो ये हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो ईस्टर्न साइड में, ओके, एक्सट्रीम ईस्ट में आपको दिखाई देंगे आसाम के, तो वो है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क एंड दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। अब दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क
ओके, इसके नाम से ही जानिए कि यहाँ से जो रिवर पास होगी उसका नाम क्या होगा, दिहिंग रिवर। ओके, तो ये है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अब दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो आपको दिख रहा है, वहाँ से आपको सिर्फ दिहिंग रिवर ही नहीं तो भूरी दिहिंग, ओके, दिसांग रिवर, ये सब हमें यहाँ पर पास होते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो पटकाई बूम हिल्स भी यहाँ पर इसके विसिनिटी में हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अब यहाँ पर जो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, इसी एरिया में आपको ऑयल रिफाइनरी भी प्रेजेंट है, उसका नाम है दिग्बोई। ओके, और यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी प्रेजेंट है, और दिग्बोई के बाद यहाँ पर एक लीडो नाम की भी लोकेशन है जहाँ पर कोल की ओपन कास्ट माइनिंग होती है। ओके, यहाँ पर लिखा है मैंने कहीं पर, तो ओके, ये ऑयल रिफाइनरीज इसका दिग्बोई नाम है। ओके, एंड ओपन कास्ट कोल माइनिंग यहाँ पर होती है लीडो एरिया में। ओके, ये सब यहाँ पर इसी एरिया में प्रेजेंट है। ओके, ये जो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है, इसी को यहाँ पर जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ओके, जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, और इस यहाँ से पास होने वाली रिवर कौन सी है, तो दिहिंग रिवर। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी कल्चरल इथनिक कम्युनिटीज़, ओके, कल्चरल इथनिक ग्रुप्स भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, जिनके नाम है ताई फाके, ओके, खामियांग, खामती, ओके, सिंगपो, नोक्टे, कुटिया, अहोम, मोरन, ओके, और बर्मीज़ एंड नेपाली कम्युनिटीज़ यहाँ पर हमें दिखाई देती है। बहुत सारी 293 के आसपास, ओके, 293 बर्ड स्पेसीज के आसपास हमें यहाँ पर स्पेसीज दिखाई देती है। ओके, यहाँ का क्लाइमेट मोस्टली ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। ओके, और जो वाइट विंग डक हमने यहाँ पर देखा था नामी के नज़दीक, ओके, नामेरी में, वो उसके लिए यहाँ पर वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ओके, वाइट विंग डक। ओके, और इसी को एलिफेंट रिजर्व भी था ये, ओके, सॉरी है, ओके, इसी को डिक्लेयर किया गया एलिफेंट रिजर्व भी। और कौन सा एलिफेंट रिजर्व हमने आसाम में देखा था, ओके, तो दिहिंग पटकाई एक एलिफेंट रिजर्व है। उसके बाद यहाँ पर हमने मानस देखा था, तो मानस नेशनल पार्क भी एक एलिफेंट रिजर्व है। ओके, तो ये एलिफेंट रिजर्व पढ़ेंगे तब भी हम यहाँ पर इनको देखने वाले। ओके, अब यहाँ पर दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क के बाद इसी के ऊपर आपको दिखाई देगा दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। ओके, अब यहाँ पर जो दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर दिखाई देगा दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ओके, जो दिबांग रिवर, ओके, दिहांग रिवर, फिर दिबांग रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है लोहित रिवर, ओके, ये भूरी दिहिंग रिवर, ओके, आगे चल के ये सब यहाँ पर इसी विसिनिटी में आपको दिखाई देंगे। ओके, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के, तो यहाँ पर दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क ध्यान में रखना है। अब दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क जो है, इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर जैसे कि हमने नीचे देखा था कि दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क में हमने ओपन कास्ट माइनिंग देखी थी, ओके, यहाँ पर कोल की, तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें रैट होल माइनिंग दिखाई देती है। ओके, और ये नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट एरिया है। ओके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट का एरिया प्रेजेंट है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यहाँ पर इसी को बनाने के पीछे रीज़न ये था कि जो हमने वाइट विंग्ड वुड डक जो देखे थे दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क में, उसके बाद यहाँ पर नामेरी नेशनल पार्क में, उनको कंजर्व करने के लिए यहाँ पर ये दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क बनाया था। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। ओके, वाइट विंग वुड डक के लिए। उसके बाद यहाँ पर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट प्रेजेंट है, लिटरल स्वैम्प फॉरेस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पर मागुरी मोटा पुंग बीट, ओके, मागुरी मोटा पुंग बीट नाम का जो लेक यहाँ पर प्रेजेंट है, जो एक इम्पोर्टेंट एरिया है अकॉर्डिंग टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ओके, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है ये। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो डक मिलता है, ओके, मैंडरिंग डक हमें यहाँ पर मिलता है। ओके, ये एक इकोलॉजिकल कॉरिडोर का भी काम करता है नामदापा नेशनल पार्क के लिए। नामदापा नेशनल पार्क कहाँ है, तो नामदापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। ओके, इसी के ओके ईस्टर्न साइड में हमें यहाँ पर नामदापा नेशनल पार्क एंड कामलांग टाइगर रिजर्व दिखाई देते हैं। ओके, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये है आसाम के नेशनल पार्क्स। ओके, होपफुली आपको समझ में आ चुके होंगे। एंड मैंने जानबूझ के बीच में बाकी लेक्चर शुरू किए थे। ओके, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ रहा था, इसलिए इसके वजह से अब फिर से ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। मुझे पता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बाकी है, कावेरी रिवर सिस्टम बाकी है ड्रेनेज सिस्टम में, और नेशनल पार्क्स में तो बहुत सारे स्टेट्स बाकी है। उसके बाद यहाँ पर रामसर साइड्स में भी बहुत सारे स्टेट्स बाकी है, तो उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। मिनरल्स को भी यहाँ पर कवर करना है, कोई भी चीज़ छूटने वाली नहीं है। ओके, अभी तो पूरा डेवलपमेंट में चल रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पर ठीक से हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर महाराष्ट्र की इन्फॉर्मेशन निकालना रह गई है। ओके, तो एक एक करके हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हिस्ट्री के भी लेक्चर्स करेंगे। जैसे कि ये मॉडर्न इंडिया अभी पूरा हो चुका है, लेकिन हिस्ट्री के लेक्चर्स बाद में करेंगे। ओके।